अद्वैत एक ऐसा शब्द जिसने हजारों वर्षों से मानव चेतना को चुनौती दी है। एक ऐसा दर्शन जो कहता है तुम वो नहीं हो जो तुमने स्वयं को समझ रखा है। उपनिषदों के ऋषियों ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। लेकिन ये मैं कौन है? तुम्हारा नाम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, या कुछ और, कुछ ऐसा जो कभी बदलता नहीं? इस पूरी श्रृंखला में हम अद्वैत वेदांत की उस यात्रा पर चलेंगे जहां हर परत टूटेगी। पहले शरीर की, फिर मन की, फिर अहंकार की, और अंत में उस भ्रम की जिसे तुम मैं कहते हो। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत एक प्रश्न से होती है, सबसे खतरनाक प्रश्न। तुम वास्तव में कौन हो? बृहदारण्यक उपनिषद कहता है नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं। ऋषि कहते हैं जो देखा जा सकता है तुम वो नहीं हो, जो बदला जा सकता है तुम वो नहीं हो, जो समाप्त हो सकता है तुम वो नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? कल्पना करो, एक दिन तुम सुबह उठो और तुम्हें अपना नाम याद ना हो। तुम्हें ये याद ना हो तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी कहानी क्या है। सब मिट चुका हो। लेकिन क्या तुम फिर भी मौजूद रहोगे? अद्वैत वेदांत कहता है हां, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व तुम्हारी स्मृतियों पर आधारित नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु से कहते हैं सदैव सौम्य इदम अग्रासी देख मेवा द्वितीयम, अर्थात हे प्रिय, ये संपूर्ण अस्तित्व प्रारंभ में केवल एक था, दूसरा कुछ नहीं था। अद्वैत का अर्थ ही है द्वैत का अभाव। दो नहीं है, तुम और अस्तित्व अलग नहीं हो। लेकिन समस्या ये है, तुमने स्वयं को शरीर मान लिया, मन मान लिया, व्यक्तित्व मान लिया, और इसी भ्रम से जन्म हुआ भय का, अपूर्णता का, मृत्यु के डर का। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं न जायते म्रियते कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर के नष्ट होने पर भी उसका अंत नहीं होता। अब इसे केवल धार्मिक श्लोक की तरह मत सुनो, इसे अपने अनुभव में देखो। तुम्हारा शरीर बदल गया, तुम्हारे विचार बदल गए, तुम्हारा व्यक्तित्व बदल गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, मैं हूं का अनुभव। जब तुम बच्चे थे तब भी भीतर वही अनुभव था, आज भी वही है। तो ये स्थिर मैं कौन है? मांडूक्य उपनिषद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। यहां आत्मा का अर्थ कोई धार्मिक एंटिटी नहीं है, ये उस शुद्ध चेतना की ओर संकेत है जो हर अनुभव के पीछे मौजूद है, जो तुम्हारे विचारों को देखता है, तुम्हारे भय को देखता है, तुम्हारे सुख और दुख को देखता है, लेकिन स्वयं कभी बदलती नहीं। अभी इस क्षण तुम्हारे मन में विचार चल रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो, जो विचारों को देख रहा है क्या वो भी एक विचार है? कठोपनिषद कहता है अणुरणीयान महतो महीयान, आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायान, अर्थात आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल। वो प्रत्येक प्राणी के भीतर छिपी हुई है। लेकिन बचपन से तुम्हें केवल बाहरी पहचान सिखाई गई। तुम्हें कहा गया तुम्हारा नाम यही है, तुम्हारा धर्म यही है, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी कीमत है। धीरे धीरे एक मानसिक छवि बनी, एक कहानी बनी, और तुमने उसी कहानी को मैं कहना शुरू कर दिया। अष्टावक्र गीता कहती है यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। अर्थात यदि तुम शरीर से स्वयं को अलग जानकर शुद्ध चेतना में विश्राम करो तो इसी क्षण मुक्त हो जाओगे। लेकिन मन इससे डरता है, क्योंकि अहंकार का पूरा अस्तित्व एक कहानी पर टिका हुआ है, और अद्वैत उस कहानी को तोड़ देता है। ऋषियों ने चेतना को समुद्र कहा और व्यक्तित्व को लहरें।
हर लहर सोचती है मैं अलग हूं, लेकिन वास्तव में हर लहर समुद्र ही है। उसी प्रकार हर व्यक्ति स्वयं को अलग मानता है, लेकिन उपनिषद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये संपूर्ण अस्तित्व ब्रह्म ही है। अब अपनी आंखें बंद करो और केवल ये देखो, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, शरीर बदल रहा है, लेकिन जो ये सब देख रहा है, क्या वो बदल रहा है? यही अद्वैत की शुरुआत है, ज्ञान की नहीं, अनुभव की नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की। और शायद तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि तुम सत्य को नहीं जानते, समस्या ये है कि तुमने स्वयं को गलत पहचान लिया है। लेकिन अगर तुम अपने विचार नहीं हो, तो तुम्हारे मन की आवाज कौन है? मनुष्य का पूरा जीवन एक खोज है। लेकिन अजीब बात यह है, अधिकांश लोग ये जाने बिना खोजते रहते हैं कि वे खोज क्या रहे हैं। कोई धन के पीछे भागता है, कोई प्रेम के पीछे, कोई शक्ति के पीछे, कोई प्रसिद्धि के पीछे, और कुछ लोग आध्यात्मिकता के पीछे भी भागते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत एक बहुत असहज प्रश्न पूछता है, जो खोज रहा है वो कौन है? क्या तुमने कभी देखा है तुम्हारे जीवन की हर इच्छा के पीछे एक ही भावना छिपी होती है, मैं पूर्ण होना चाहता हूं? क्यों? क्योंकि भीतर कहीं तुम स्वयं को अधूरा महसूस करते हो। और अद्वैत कहता है ये अधूरापन वास्तविक नहीं है, ये केवल भूल है, स्वयं को भूल जाने की भूल। छांदोग्य उपनिषद में एक अत्यंत रहस्यमय संवाद आता है। ऋषि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु से कहते हैं, यथा सौम्य एक नेन मृत पिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात्। अर्थात, हे प्रिय, जिस प्रकार मिट्टी को जान लेने पर मिट्टी से बनी हर वस्तु को जान लिया जाता है। ऋषि क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं रूप अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सार एक ही है। मिट्टी से हजारों पात्र बन सकते हैं, कहीं घड़ा, कहीं दीपक, कहीं मूर्ति। नाम बदल जाते हैं, आकार बदल जाते हैं, लेकिन मूल तत्व वही मिट्टी। उसी प्रकार तुम्हारा शरीर अलग दिखता है, तुम्हारा व्यक्तित्व अलग है, तुम्हारी कहानी अलग है, लेकिन अस्तित्व का मूल तत्व एक ही है, चेतना। अद्वैत वेदांत का सबसे क्रांतिकारी कथन यही है, तत्त्वमसि, तुम वही हो। तुम कोई छोटा सीमित प्राणी नहीं हो जो इस विशाल ब्रह्मांड में फेंक दिया गया है। तुम उसी चेतना की अभिव्यक्ति हो जिससे संपूर्ण अस्तित्व प्रकट हुआ है। लेकिन समस्या यह है, तुमने स्वयं को केवल शरीर तक सीमित कर लिया। तैत्तिरीय उपनिषद मनुष्य की 5 परतों का वर्णन करता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ऋषि कहते हैं तुम केवल शरीर नहीं हो, शरीर के भीतर ऊर्जा है, ऊर्जा के भीतर मन है, मन के भीतर बुद्धि है, और इन सब के पार शुद्ध चेतना है। लेकिन आधुनिक मनुष्य सबसे बाहरी परत में ही खो गया है। उसने शरीर को ही स्वयं मान लिया, और इसी कारण पूरा जीवन भरे में बदल गया, क्योंकि जो भी बदलता है उसे खोने का डर हमेशा रहेगा। सुंदरता बदलती है, युवावस्था बदलती है, संबंध बदलते हैं, शरीर बदलता है, और अंततः मृत्यु सब कुछ छीन लेती दिखाई देती है। इसलिए मन लगातार सुरक्षा खोजता रहता है। लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सुरक्षा कभी मिलती नहीं? एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। एक डर समाप्त होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, समस्या पहचान की है। आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव वास्तव में ब्रह्म ही है। अब यहां मिथ्या का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। अद्वैत ये नहीं कहता कि संसार अस्तित्वहीन है, ये कहता है तुम संसार को जैसा देख रहे हो वो अंतिम सत्य नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न, स्वप्न में सब वास्तविक लगता है जब तक तुम जाग नहीं जाते। कल्पना करो, रात में तुम एक स्वप्न देखते हो। उस स्वप्न में तुम भाग रहे हो, डर रहे हो, रो रहे हो, और अचानक
तुम जाग जाते हो, उस क्षण क्या होता है? पूरा स्वप्न गायब हो जाता है। लेकिन ध्यान दो, स्वप्न समाप्त हुआ, तुम नहीं। अद्वैत कहता है, किसी प्रकार तुम्हारी वर्तमान पहचान भी एक मानसिक स्वप्न है और आत्मज्ञान जागना है। मांडुक्य उपनिषद कहता है, स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञः। ऋषि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का विश्लेषण करते हैं। वे पूछते हैं, इन तीनों अवस्थाओं में क्या समान है? जागते समय संसार बदलता है, स्वप्न में संसार बदल जाता है, गहरी नींद में संसार गायब हो जाता है। लेकिन कुछ है जो तीनों अवस्थाओं के बाद भी बना रहता है, वही आत्मा है। अभी एक क्षण के लिए अपने अनुभव को देखो। तुम शरीर को देख सकते हो, इसका अर्थ है तुम शरीर से अलग हो। तुम विचारों को देख सकते हो, इसका अर्थ है तुम विचार नहीं हो। तुम भावनाओं को भी देख सकते हो, इसका अर्थ है तुम भावनाएं भी नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? यही वो प्रश्न है जिसने ऋषियों को जंगलों में भेजा, जिसने राजाओं को सिंहासन छोड़ने पर मजबूर किया, जिसने गौतम बुद्ध को मौन में बैठा दिया और जिसने आदि शंकराचार्य को पूरे भारत में अद्वैत का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा भ्रम है। मन सोचता है, मैं आत्मा को प्राप्त करूंगा, लेकिन अद्वैत कहता है, तुम आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उससे कभी अलग थे ही नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मज्ञान कोई नई उपलब्धि नहीं है, ये केवल भूल का अंत है। और शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है तुम्हें क्या पाना है, बल्कि तुम वास्तव में जब तुम स्वयं को शरीर मानते हो तो पूरा जीवन संघर्ष बन जाता है। क्योंकि शरीर सीमित है, उसे भूख लगती है, उसे दर्द होता है, वो बीमार पड़ता है, वो बूढ़ा होता है और एक दिन वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए मृत्यु का भय मनुष्य के भीतर इतना गहरा है। हर भय के पीछे अंततः मृत्यु का ही भय छिपा है। लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है, जिसे मृत्यु का भय है वो तुम नहीं हो। कठोपनिषद में नचिकेता मृत्यु के देवता यम से पूछता है, मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या बचता है? और यम उत्तर देते हैं, न जायते म्रियते व विपश्चित। ज्ञानी आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये केवल दार्शनिक विचार नहीं है, ये अनुभव की ओर संकेत है। क्योंकि अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा से अपरिवर्तित है। अपने बचपन को याद करो, तुम्हारा चेहरा बदल गया, आवाज बदल गई, तुम्हारी पसंद बदल गई, तुम्हारे सपने बदल गए, लेकिन जो भीतर से ये कहता था मैं हूं, क्या वो बदला? अद्वैत उसी अपरिवर्तित उपस्थिति की ओर संकेत करता है। लेकिन मन इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि मन केवल वस्तुओं को जानता है। मन किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है, एक विचार, एक स्मृति, एक भावना, लेकिन आत्मा कोई वस्तु नहीं है। उसे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वही देखने वाला है। केनोपनिषद कहता है, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। अर्थात जिसे मन नहीं जान सकता, लेकिन जिसकी शक्ति से मन सोचता है, वही ब्रह्म है। ये कितना रहस्यमय है। तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हो, लेकिन क्या आंखें स्वयं को देख सकती हैं? तुम अपने दांतों से सब कुछ काट सकते हो, लेकिन क्या दांत स्वयं को काट सकते हैं? उसी प्रकार चेतना सब कुछ जानती है, लेकिन उसे किसी ऑब्जेक्ट की तरह जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वही जानने की मूल शक्ति है। इसीलिए ऋषियों ने आत्मा को परिभाषित करने के बजाय नकारना शुरू किया। नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं। तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि तुम उसे देख सकते हो। तुम मन नहीं हो, क्योंकि तुम विचारों को आते जाते देख सकते हो। तुम भावनाएं नहीं हो, क्योंकि वे हर क्षण बदलती रहती हैं। तो फिर जब सब कुछ हटा दिया जाए, क्या बचता है? शुद्ध उपस्थिति, शुद्ध चेतना, सिर्फ मैं हूं, बिना किसी पहचान के, बिना किसी कहानी के। अष्टावक्र गीता में राजा जनक से कहा जाता है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि। अर्थात
जो स्वयं को मुक्त जानता है वो मुक्त है, जो स्वयं को बंधा मानता है वो बंधा है। बंधन बाहर नहीं है, बंधन पहचान में है। तुम स्वयं को सीमित मानते हो, इसलिए सीमित अनुभव करते हो। तुम स्वयं को अलग मानते हो, इसलिए अकेलापन अनुभव करते हो। तुम स्वयं को शरीर मानते हो, इसलिए मृत्यु से डरते हो। समुद्र की एक लहर अगर स्वयं को केवल लहर माने तो वो हर क्षण डरेगी। वो टूटने से डरेगी, समाप्त होने से डरेगी। लेकिन अगर वो देख ले कि वो वास्तव में समुद्र है, तो क्या होगा? तब मृत्यु केवल रूप का परिवर्तन रह जाएगी। छांदोग्य उपनिषद बार बार कहता है, तत्वमसि श्वेत केतु। हे श्वेत केतु, तुम वही हो। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये संपूर्ण अद्वैत वेदांत का हृदय है। तुम अलग नहीं हो, तुम अस्तित्व से कटे हुए नहीं हो। तुम उसी चेतना की अभिव्यक्ति हो जो तारों में चमक रही है, जो आकाश गंगाओं में फैल रही है, जो हर जीवित प्राणी में धड़क रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म खतरा है। मन अब एक नई आध्यात्मिक पहचान बना लेता है। वो कहता है, मैं जाग चुका हूं, मैं आत्मा हूं, मैं दूसरों से अधिक कॉन्शियस हूं। और इसी क्षण अहंकार वापस आ जाता है, बस नए कपड़ों में। सच्चा आत्मज्ञान किसी विशेष अनुभव का नाम नहीं है। ये कोई मिस्टिकल हाई नहीं है। ये कोई लगातार आनंद की अवस्था नहीं है। ये केवल झूठे को झूठा देख लेना है। आदि शंकराचार्य निर्वाण षटकम में कहते हैं, मनो बुद्ध्याहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, शिव स्वरूप हूं। कल्पना करो, अगर एक क्षण के लिए तुम अपनी सारी पहचानें छोड़ दो, अपना नाम, अपना अतीत, अपनी सफलताएं, अपने घाव, अपने भय, सब कुछ, तो क्या बचेगा? अद्वैत कहता है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और शायद तुम पूरी जिंदगी कुछ बनने की कोशिश करते रहे, जबकि सत्य यह है, तुम्हें कुछ बनना नहीं था, तुम्हें केवल जागना था। इस पूरी श्रृंखला में हम धीरे धीरे हर भ्रम को तोड़ेंगे। मन का भ्रम, समय का भ्रम, अलगाव का भ्रम, अहंकार का भ्रम, और अंत में उस मैं का भ्रम जिसे तुम अभी स्वयं मानते हो। लेकिन अगला प्रश्न और भी खतरनाक है। अगर तुम अपने विचार नहीं हो, तो तुम्हारे मन की आवाज कौन है? रात के सबसे शांत क्षणों में, जब दुनिया सो चुकी होती है, जब कुछ देर के लिए तुम्हारा फोन शांत हो जाता है, तुम्हारी जिम्मेदारियां शांत हो जाती हैं, तुम्हारी सामाजिक पहचान शांत हो जाती है, तब कभी कभी एक अजीब खालीपन महसूस होता है। और अधिकांश लोग उस खालीपन से भाग जाते हैं। वे तुरंत कुछ चला देते हैं। संगीत, सोशल मीडिया, बातचीत, काम, मनोरंजन। क्यों? क्योंकि मौन खतरनाक लगता है। मौन में अहंकार कमजोर पड़ने लगता है। मन लगातार शोर पैदा करता है ताकि तुम स्वयं को कभी देख न सको। क्योंकि अगर तुमने वास्तव में स्वयं को देख लिया, तो वो व्यक्ति जिसे तुम इतने वर्षों से बचाते आए हो, ढहने लगेगा। और यही कारण है कि अद्वैत वेदांत सिर्फ दर्शन नहीं है, ये एक आंतरिक क्रांति है। मुंडक उपनिषद कहता है, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्ति अकृतः कृतेन। अर्थात जब मनुष्य संसार के सभी अनुभवों को परख लेता है, तब उसे समझ आता है कि बाहरी उपलब्धियों से अंतिम सत्य नहीं मिल सकता। सोचो, मानव इतिहास बदल गया, सभ्यताएं उठीं और मिट गईं, राज्य बने और टूट गए, तकनीक बदल गई, लेकिन मनुष्य के भीतर का भय अब भी वही है, अकेलापन वही है, अपूर्णता वही है। क्यों? क्योंकि समस्या बाहरी नहीं है, समस्या पहचान की है।
तुम्हें बचपन से सिखाया गया कुछ बनो, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि जो बनना चाहता है वो कौन है। तुमने पूरी जिंदगी अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाया, लेकिन अद्वैत वेदांत व्यक्तित्व को मजबूत नहीं करता। वो पूछता है, क्या ये व्यक्तित्व वास्तविक है? योग वशिष्ठ कहता है, चित्तम ही व संसारः, मन ही संसार है। अर्थात जिस संसार को तुम अनुभव कर रहे हो वो तुम्हारी मानसिक संरचना से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब मन अशांत होता है तो संसार भयावह लगता है। जब मन इच्छाओं से भरा होता है तो संसार अधूरा लगता है। जब मन टूटता है तो संसार अर्थहीन लगता है। लेकिन क्या तुमने कभी ये देखने की कोशिश की कि मन को भी कोई देख रहा है? अभी इस क्षण एक विचार आने वाला है। तुम नहीं जानते कौन सा, बस प्रतीक्षा करो। देखा, विचार स्वयं आया। तुमने उसे कॉन्शियसली क्रिएट नहीं किया और कुछ क्षण बाद वो चला जाएगा। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर विचार स्वयं आ जा रहे हैं तो मैं कौन है? रमण महर्षि बार बार केवल एक प्रश्न पूछते थे, मैं कौन हूं? लेकिन ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन नहीं था, ये मेडिटेशन थी, आंतरिक अग्नि थी। क्योंकि जब तुम इस प्रश्न को पूरी ईमानदारी से पूछते हो तो धीरे धीरे हर नकली पहचान टूटने लगती है। तुम शरीर नहीं हो क्योंकि शरीर देखा जा सकता है। तुम मन नहीं हो क्योंकि विचार देखे जा सकते हैं। तुम भावनाएं नहीं हो क्योंकि वो बदलती रहती हैं। तो फिर जो सबको देख रहा है वो क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, द्रष्टारम पश्येह, क्या देखने वाले को देखा जा सकता है? यही अद्वैत का रहस्य है। जिसे तुम खोज रहे हो वो कोई वस्तु नहीं है, वो स्वयं खोजने की शक्ति है। कल्पना करो, एक स्क्रीन पर फिल्म चल रही है। फिल्म में युद्ध है, प्रेम है, भय है, मृत्यु है। लेकिन स्क्रीन, वो कभी जलती नहीं, कभी टूटती नहीं। फिल्म बदलती रहती है, स्क्रीन स्थिर रहती है। अद्वैत कहता है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वही स्क्रीन है और जीवन के सारे अनुभव केवल चलचित्र है। लेकिन समस्या ये है, तुमने स्वयं को फिल्म का कैरेक्टर मान लिया। इसलिए हर दर्द व्यक्तिगत लगता है, हर अपमान व्यक्तिगत लगता है, हर भय वास्तविक लगता है। जब तक तुम स्वयं को सीमित व्यक्ति मानते रहोगे, जीवन संघर्ष बना रहेगा। लेकिन जिस क्षण तुम्हें अपनी वास्तविक प्रकृति की झलक मिलती है, उसी क्षण एक आंतरिक दूरी पैदा होने लगती है। विचार आते हैं लेकिन तुम उनमें खोते नहीं। भावनाएं आती हैं लेकिन तुम डूबते नहीं। भय आता है लेकिन भीतर कुछ स्थिर रहता है। भगवत गीता कहती है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ कौन है? उत्तर आता है, वो जो भीतर स्थिर है, चाहे बाहर कुछ भी बदलता रहे। और यही अद्वैत की दिशा है। दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उस चेतना को पहचानना जो हर अनुभव के बीच अपरिवर्तित रहती है। आज केवल एक प्रश्न अपने साथ ले जाओ, जब सब बदल रहा है तो तुम्हारे भीतर वो क्या है जो कभी नहीं बदलता? उसी प्रश्न से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। और अगली यात्रा में हम उस आवाज का सामना करेंगे जो हर क्षण तुम्हारे सिर के भीतर बोलती रहती है,